नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। आज के दौर में भागती दौड़ की जिंदगी में अचानक से ब्रेक लग गया। कोरोना वायरस का इस कदर अटैक दुनिया पर, देश पर, प्रदेश पर हुआ कि इसका डर लोगों को अब इतना मानसिक तनाव दे रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति और सेहत पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो गया। सारी दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या लोगों की चिंता की सबसे बड़ी वजह है। इसके बाद कई तरह की खबरें, उनका इंपैक्ट भी है। भारत में इससे जुड़े कई मामले अब सामने आ रहे हैं। जिन लोगों को यह संक्रमण है वो तो परेशान हैं ही, उनके परिवार के लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन इनकी खबरें सुनकर बाकी के लोग भी बेहद डरे हुए हैं। ऐसे वक्त में तमाम एक्सपर्ट मानसिक स्वास्थ्य पर सलाह दे रहे हैं और ये कहते हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य का और मानसिक सेहत का, दोनों का भरपूर ख्याल रखना है। लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया है और इसका सीधा असर जाहिर तौर पर उनके जहन पर, उनकी सोच पर भी पड़ रहा है। जरूरत है कोरोना वायरस के साथ साथ खुद के मानसिक स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखने की। तो आज कोरोना काल में कैसे आप मानसिक तौर पर मजबूत खुद को रख सकते हैं, अपनों का संबल बन सकते हैं, ये सब जानने और समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ में आज एक एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़ रहे हैं जिनका स्वागत हम करते हैं। डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी हैं, मनोचिकित्सक। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद आपका इस क्रूशियल वक्त में हमारे दर्शकों के लिए इतना समय निकालने के लिए। नमस्ते। इट इज सही में एक्चुअली क्रूशियल वक्त है और बहुत सारे चेंजेस हम देख रहे हैं, खास करके मानसिक रूप से जो उभर के आ रहे हैं वो कोविड, जितना कोविड खतरनाक है उससे बढ़ के ही मानसिक तनाव और मानसिक परेशानियां नजर आ रही हैं लोगों में। डॉक्टर साहब, पहला एक जो सवाल है सबके जहन में ये होता है कि प्रतिदिन जो मौत के आंकड़े, प्रतिदिन जो संक्रमितों के आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़े अगर ना बताएं तो मीडिया को भी दिक्कत है, क्योंकि सच्चाई भी सबके सामने लानी ताकि लोग सतर्क रहें। दो तरह के फिनोमेना, एक तरफ इस कदर लापरवाही और अनदेखी है कि कोई फर्क नहीं पड़ा और स्थिति ये बन गई। दूसरी तरफ इतना है कि डर इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने एक साल भर से अपने आप को घर में ही पूरी तरह से कैद कर रखा। दोनों स्थितियों में लोगों को आपकी सलाह। देखिए, ऐसा है कि जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था तो लोगों का मानना था कि 2 वीक चलेगा, 2 महीने चलेगा, और धीरे धीरे करते 1 साल हो गया। अब ये बढ़ के कुछ और दूसरे साल में लग गया है। तो इसको हम ऐसे देखें कि ये एक मैराथन है जिसको हम रन कर रहे हैं। तो अगर हम जब मैराथन में रन करते हैं तो हम एक प्रॉपर रूटीन बनाते हैं अपना, और अपने ट्रैक पे, मतलब अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। इसको अगर इसी चीज को अगर हम तुलना करें कि हम न्यूज सुने, आप जरूर सुने आंकड़े, लेकिन दिन में एक बारी ही सुने, जिससे कि आपको एक्चुअल में जो बाहर हो रहा है वो भी पता चल रहा है, लेकिन बार बार न्यूज सुन के आपकी जो सोच है वो नकारात्मक हो जाती है और वो थॉट प्रोसेस आपके ड्रीम में आने लगता है, आपके एक्शंस में आने लगता है, आपके थॉट में आने लगता है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए ही नहीं अच्छा है। डॉक्टर साहब, तो जो लोग इसके थ्रू जा रहे हैं उनको भी जितना वो अपना कर पाए पॉजिटिव, अपने थॉट को पॉजिटिव लोगों से बात करके जितना कर पाए वो जरूरी है, और जो लोग घर में हैं वो भी सकारात्मक सोचने का, करने का प्रयास करते रहें। जी डॉक्टर स्मिता, जिस तरीके से हमने अभी लोगों के तनाव के बारे में ज़्यादा अध्ययन करना शुरू किया है, तो हमको 2 तरह के तनाव स्पष्ट तौर पर दिखते हैं। पहला तो ये कि कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं, बीमार हो गए तो क्या होगा। नंबर दूसरा ये कि ये एक ऐसी बीमारी कि ये आपको सबसे अलग कर देती पहले प्रायोरिटी में, और यही शायद सबसे बड़े तनाव की वजह है, क्योंकि इस बीमारी में कोई अपना साथ नहीं होता। हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले यू थिंक व्हाट यू कैन कंट्रोल। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। जितने प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, बहुत सारी बार बताया गया है क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनको जरूर फॉलो करें। उससे दीज आर थिंग्स इन योर कंट्रोल। व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल, उस पर अगर ज्यादा परेशान, हैरान होंगे तो आप एंजाइटी और फियर फैक्टर से ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सबसे
पहले जो आपके कंट्रोल में है उसके ऊपर पूरा ध्यान दें। दूसरा, अगर आपको ये बीमारी होती है तो अगर हम सकारात्मक तरीके से देखें तो काफी लोग ठीक भी हो रहे हैं, तो लेट्स थिंक पॉजिटिव। अब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पे ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, इसलिए वो थॉट उनकी फीलिंग में, थॉट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फीलिंग और फीलिंग से एंजाइटी और फियर आ रहा है। प्रॉब्लम तो है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट, और काफी गंभीर है, लेकिन इसको डील करने के दो तरीके हैं। या तो आप नकारात्मक सोच में चले जाएं और जिससे कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिखती है। अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से देखें, सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से देखें, तो डू व्हाट इज देयर इन योर हैंड। लाइक जैसे कि हम रूटीन अपना अच्छा रखें, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रहे, हमारे फैमिली मेंबर्स जो हैं उनसे कनेक्टेड रहें, उनसे पॉजिटिव बातें करें। इन सब चीजों से आपका जो मानसिक संतुलन है वो बना रहेगा, एंड आपका जब मानसिक संतुलन बना रहेगा, योर थॉट प्रोसेस विल बी वेरी प्रोएक्टिव, तो आप सोल्यूशन ढूंढ सकेंगे, और आप अगर प्रॉब्लम हुई तो उसको उससे निजात पाने के आप तरीके ढूंढेंगे और आप उसको ओवरकम कर लेंगे। ये भी हमने देखा है कि कोई भी पैंडेमिक जब भी आती है उसमें दो चीजें आती हैं, एक तो पैंडेमिक इटसेल्फ और दूसरा होता है मेंटल हेल्थ। सो जो पैंडेमिक है वो तो सिचुएशन है ही आपके सामने, बट फोकस लॉट ऑन योर मेंटल हेल्थ। हमने ये भी देखा है कि कोविड के रहते जो फिजिकल हेल्थ है उस पर लोगों ने बहुत ध्यान दिया और वो अच्छा भी है, उसके साथ साथ आप मेंटल हेल्थ की भी ध्यान दीजिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो अपने ऊपर ये दृढ़ता हो, अपने ऊपर विश्वास हो कि आई कैन ओवरकम, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये कि दूसरा, अगर हम तनाव की तरफ देखें तो इसमें एक होता है, जैसे आपने बताया पेंडेमिक, और एक दूसरे उसके साथ चलने वाले कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे आपको बीमारी नहीं भी है तो रोजगार को लेकर लोगों को सबसे बड़ी टेंशन है। हर बड़े व्यक्ति को ये चिंता है कि अगर वो सैलरीड है तो उसकी सैलरी का क्या होगा, आगे आने वाले वक्त में वो कैसे जरूरतों को पूरा करेगा, और अगर वो कामगार है या कोई काम धंधा करता है, बिजनेस करता है, तो बिजनेस सारे के सारे ठप हैं, जैसे तैसे करके शुरू किया फिर वापस। इस परिस्थिति से अपने आप को कैसे निकालें, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एंड जो जिसको भी बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम है मगर इसको सोल्यूशन बेस्ड देखने की कोशिश करिए। थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं समझती हूँ कि ये डिफिकल्ट है, और हम लोग सब लोग ये सोचिए कि हम सब इसके थ्रू जा रहे हैं, तो इट गिव्स सम रिलीफ कि ओके एवरीवन इज गोइंग थ्रू दैट। एक ये थॉट रखें अपने पास। दूसरा, एक ये थॉट रखें कि आप रेजिलिएंट हैं, आप इस चीज को कर सकते हैं। एक छोटे छोटे कदम उठाएं, हर एक दिन एक छोटा सा कदम उठाएं अपने फाइनेंशियल्स को सॉल्व करने के लिए, या जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो एवरी स्मॉल स्टेप विल add to your positivity and to result, तो उससे आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो उस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें आप बेस्ट क्या कर सकते हैं वो आप सोचेंगे, तो आपको उससे ज्यादा उपलब्धि होगी, ज्यादा आपको मेंटली ज्यादा आपको स्ट्रेंथ आएगी टू ओवरकम दैट फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल्सो। डॉक्टर साहब, कोरोना कर्फ्यू कह लें, अब एक नया नाम है कोरोना कर्फ्यू, या फिर लॉकडाउन कह लें, दोनों परिस्थितियों में इंसान घर की सीमाओं में कैद होता है। इसमें हम बाहर के तनाव सारे लेते हैं कि हम बाहर जाकर क्या नहीं कर पा रहे, लेकिन जो सबसे अच्छी बात जो पिछले साल लोगों को पॉजिटिव लग रही थी कि कम से कम घर वालों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो इस बार मिसिंग है सेकेंड वेव में। ऐसे लोग जो घर के लोगों के बीच में साथ में हैं, वो भी डर रहे हैं, वो भी तनाव में हैं, उनको आपकी क्या सलाह? देखिए, मैं जो अभी एक्चुअली क्या हुआ कि जो पहले लॉकडाउन हुआ उसमें लोगों ने काफी धीरज रखा। अब जब दूसरी बार वो चीज खत्म होने को नहीं दिख रही है, तो जो हमारा पैनिक है वो ज्यादा थोड़ा बढ़ गया है। इसमें आई वुड से कि टेक अ डीप ब्रेथ एंड सी व्हाट इज अराउंड यू। जो आपके आसपास अच्छा है, जैसे कि आप घर में हैं, आप सेफ हैं, आपकी फैमिली है, आपके साथ आप खाना खा रहे हैं, दीज वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स अगर आप देखें तो आपका वो जो थॉट है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स अ लिटिल पॉजिटिव। इन ऑल द थिंग्स व्हिच आई एम सेइंग यहाँ पे इज कि हमको
अपने आप को इस तरीके से थॉट प्रोसेस में लाना है कि हम बार बार उस चीज को पॉजिटिवली सोचना शुरू करें। इसके लिए बहुत सिंपल सी जैसे एक चीज होती है कि सुबह उठें और जब सुबह उठते हैं उठते ही डीप ब्रीदिंग करके, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं मगर सुबह उठते ही करें एंड सी ओ आई एम अलाइव, मैं आज कुछ कर सकती हूँ, आज कुछ कर सकता हूँ। ये थॉट से जब उठेंगे तो आपका डे थोड़ा सा पॉजिटिव की तरह शिफ्ट होगा। सेकेंडली, आप मीडिया की तरफ आप देखें न्यूज, बट थोड़ा कंस्ट्रेन करके थोड़ी अच्छी न्यूज, अपलिफ्टिंग प्रोग्राम्स देखें जिससे कि आपको जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा अच्छा हो। इसमें बिकॉज यू आर स्टेइंग विद द फैमिली, और इस टाइम जब आप फैमिली, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि फैमिली के साथ रह के इस टाइम लोगों का शॉर्ट टेम्पर हो रहा है, इसमें क्या है, 2-3 चीजें आपको करनी है। जैसे कि फैमिली को भी, हर एक पर्सन को थोड़ी सी स्पेस दे, वो अपना जो करना चाह रहा है, जो भी करना चाह रही है। दूसरा, कीप इट लाइट, लिसन टू लॉट ऑफ म्यूजिक, डू ड्राइंग, डू गार्डनिंग, जो आपके हाथ के अंदर है वो करिए। टॉक टू पीपल, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जो पॉजिटिव है उनसे बात करें, अपना भी पॉजिटिव हो और दूसरे को भी पॉजिटिव करें। दिस इज द वेरी गुड टाइम टू कनेक्ट विद पीपल एंड बिकम पॉजिटिव, जिससे कि आपका जो इफेक्ट है वो दूसरों पे जा रहा है और दूसरों का इफेक्ट आप पे आ रहा है। इसके रहते और इसके करने से आपको फायदा ये होगा कि यू विल बी बेटर कनेक्टेड विद योर फैमिली मेंबर्स। दैट विल बी द बेस्ट आउटपुट व्हिच यू विल गेट ऑफ दिस पैंडेमिक, सेकंड लॉकडाउन। जी डॉक्टर साहब, आपको इस तरह से बताते हुए दिखना ही अपने आप में काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक चेहरों की स्माइल गायब हो गई है। तनाव के वक्त में लोगों के चेहरों की स्माइल गायब हो गई। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हेल्थ के बाद अगर सबसे ज़्यादा चिंता किसी परिवार के मुखिया को या गृहिणियों को होती है तो वो है बच्चों का एजुकेशन। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके एग्ज़ाम या तो पोस्टपोन हो गए या तो कैंसिल हो गए हैं। पिछला पूरा साल ऐसे चला गया, इस साल भी कोई आसार फिलहाल कोई तयशुदा नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा। बच्चों को लेकर के एक तो बच्चे खुद तनाव में और उनके माता पिता तनाव में। बच्चे अपना स्ट्रेस कैसे दूर करें, उनकी मेंटल हेल्थ का माँ बाप कैसे ख्याल रखें? इफ आई टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ ऑफ फैमिली, सबसे पहले पेरेंट्स को अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है, क्योंकि जो हम रिसर्च देख रहे हैं उसमें ये पाया जा रहा है कि जो अगर पेरेंट्स स्ट्रेस्ड है तो द चाइल्ड इज ऑब्वियसली स्ट्रेस्ड और घर का माहौल वैसा हो जाता है। तो नंबर 1 पॉइंट, पेरेंट्स अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें। सेकेंड, उनके अपने ऊपर काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये समझे, बच्चों की हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बड़े होनहार हैं, हमारी यंग जनरेशन बहुत होनहार है। अगर 2 साल उनकी पढ़ाई लॉस भी होगी, दे विल कवर इट अप। हैव दैट बिलीव इन योर चाइल्ड कि वो कवर अप कर लेगा, कोई बात नहीं, वो एक्स्ट्रा पढ़ लेगा। बिकॉज हमारे बच्चे जो यंग जनरेशन, दे आर वेरी वेरी केपेबल। ओनली थिंग इज वो थोड़ा सा अपने टाइम से करते हैं, बट दे आर केपेबल। सो ये बिलीव अपने बच्चों में रखें। दैट इज फॉर द पेरेंट्स। बच्चों के लिए है कि ये टफ टाइम है, जो आपका पढ़ाई का शेड्यूल है, बार बार शिफ्ट हो रही हैं एग्जाम्स, इन सब के रहते एक रूटीन जरूर रखें। और इस रूटीन में आधा घंटा फ्रेंड से बात करना, आधा घंटा अपने मन का कुछ करना जो कि आप घर में रह के कर सकते हैं, इज अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। उससे आपकी जो एक हॉबी है वो भी बढ़ती जाएगी, आपका स्ट्रेस रिलीव होता जाएगा। फ्रेंड से बात करना जो कि पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं, ह्यूमरस फ्रेंड्स हैं, सिली जोक्स जो करते हैं, उनके साथ बात करने से आपका टेंशन कम रहेगा। सो यू विल बी लेस स्ट्रेस्ड। एंड द लास्ट, अगर बच्चों को बहुत स्ट्रेस लग रहा है, इट इज अ गुड आइडिया कि अपने पेरेंट्स से खुल के बात करें उस बारे में, और अपने बड़े भाई बहनों से बात करें। एवरीथिंग विल बी, सोल्यूशन इज देयर, बट टॉक एंड स्पीक इट आउट कि मुझे ऐसा लग रहा है। डॉक्टर साहब, जो पिछला हमारा लॉकडाउन था, लंबे समय तक जो लॉकडाउन रहा था, इसमें बहुत सी चीज़ें हमने देखा कि हमने इंटरनेट के द्वारा या जो तमाम वेब सीरीज़ हैं उन पर या टेलीविज़न के ऊपर बहुत सा पुराना मटेरियल उसको अपलोड किया, हम बहुत सारे पुराने लम्हों को जी पाए। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं दिखता। अब जब लोग घर में हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे या अच्छे से उनको पॉजिटिवली उनको नहीं ले पा रहे। या एक दूसरा इम्पैक्ट इसका ये कि ज़्यादातर समय जब बच्चे घर में हैं, यंगस्टर घर में हैं, तो वो सबका का सारा समय अपना नेट पर, अपने मोबाइल पर क्या कर रहे हैं, ये भी कई माता पिता को बड़ा तनाव है। हाँ, ये तो है, क्योंकि इसकी डबल साइड है। आप नेट में यूज करने देना है क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड थ्रू नेट, और क्या नेट पे कर रहे हैं वो आपको कंट्रोल करने का मन कर रहा है। सो द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस फॉर पेरेंट्स इज
to sit with them, connect with them, see a movie with them. So आपको पता चलेगा कौन टाइप की मूवी देख रहा है आपका बच्चा, क्या कर रहा है. एंड नॉर्मली जैसे बच्चे अगर स्कूल के क्लासेस भी अटेंड करते हैं तो रूम बंद करने की जरूरत नहीं है. पेरेंट्स कैन सिट ऑन द साइड एंड लिसन टू व्हाट इज. बेसिकली अगर आप कनेक्टेड रहेंगे अपने चाइल्ड से, इन्वॉल्व रहेंगे उसकी गतिविधियों में, तो आपको ये लेफ्ट आउट फीलिंग नहीं होगी. दूसरा, बच्चा नेट पे रहेगा क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है उसकी, लेकिन वो आपसे बात भी करता रहेगा. सो यू विल गेट द बेस्ट ऑफ बोथ. इसमें मेजर चीज जो हम सेकेंड लॉकडाउन में देख रहे हैं, जिसपे कि मैं कहूंगी कि सब लोगों को वर्क करना चाहिए, try to get connected in some or the other way to your child or to your parents. Then आपको बहुत सारे solutions वहां पे मिलते हैं. तो बहुत सारी अच्छी और पॉजिटिव बातें हमारे साथ में डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी कर रही हैं. यहाँ पर हमको बता रही हैं कि किस तरीके से हम अपने पूरे जीवन को बैलेंस रख सकते हैं इस मोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन में भी जो हम आसपास देख रहे हैं. अलग अलग वर्गों को क्या करना है, पूरा दिन कैसे डिज़ाइन करना, कैसे खुद की मेंटल हेल्थ जो है उसको अप टू मार्क रखना है या इसे बिगड़ने नहीं देना, इसमें वर्ग वाइज यानी परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिसाब से पूछेंगे. तो चारों तरफ कोरोना का रोना है और कोरोना के इस रोने में सबसे ज्यादा शारीरिक हेल्थ के ऊपर असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ मानसिक सेहत भी बिगड़े और उसे कैसे संभालें, संवारें और आगे अपने कामों को बेहतर बनाएं, पूरे जीवन को बेहतर बनाएं, ये बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी मनोचिकित्सक जुड़ी हुई हैं. बहुत ही पॉजिटिव बातें और सारे दिन को कैसे डिजाइन करें बता रहे हैं. डॉक्टर साहब, अब मैं चाहता हूं कि आपने हालांकि सभी वर्गों के लिए परिवार में बताया कि किसको क्या करना चाहिए, लेकिन परिवार की धुरी होती हैं गृहिणी, घर की महिला, मम्मीज, वहां से दिन कैसे शुरुआत करें. एक ये कहा जाता है कि जब आप खाली हो तो आपको एक्टिविटीज डिजाइन करना चाहिए. आप मदर्स को, माताओं को या जो गृहिणियां उनको क्या कहेंगे, कैसे वो खुद का पहले और फिर परिवार में बाकी सबको एक्टिविटी के द्वारा मानसिक तौर पर स्वस्थ रखें. देखिए, सबसे गृहिणी तो हम जैसे बोलते हैं कि पिलर ऑफ द फैमिली होते हैं, तो पिलर हैज टू बी वेरी स्ट्रांग. फॉर पिलर टू बी स्ट्रांग, पहले उस पिलर की नींव और पिलर अपने आप को देखभाल करनी चाहिए. जैसे आपने कहा, फर्स्ट अपने आप को, उसमें गिल्ट फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि अगर मैंने अपने आप के लिए थोड़ा वक्त निकाला दिन में. स्टार्ट विद योर डे. जैसे मैंने कहा, स्टार्ट योर डे. जैसे आप सुबह उठे, भागते हुए आपने कुछ काम किया, नो, टेक अ पॉज. टेक अ पॉज ऑफ 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट, ज्यादा जरूरत नहीं है. 5 मिनट का पॉज लीजिए, अपनी थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करिए. जैसे सिंपल डीप ब्रीदिंग होती है, 4 काउंट पे इन लिया और 4 काउंट के लिए होल्ड किया और 6 काउंट पे ब्रीद आउट किया. इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स. जब आप वो डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो अपने आप को पॉजिटिव थॉट दीजिए, ओके वी आर डूइंग वेल, हमारी फैमिली अच्छी कर रही है. धीरे धीरे हम लोग जो कोरोना पॉजिटिव है उनको कह सकते हैं, हम धीरे धीरे हमारी तबीयत ठीक हो रही. गिव योरसेल्फ दीज थॉट्स. पहले ये थॉट्स देना थोड़ा मुश्किल होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे से आपको ये थॉट आ जाएगा. सो गिव योरसेल्फ 5 मिनट्स टू स्टार्ट योर डे. एंड WHO में भी यही कह रहे हैं बार बार कि गिव योर सेल्फ लिटिल टाइम, जिसको हम इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं पॉज करके अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें सुबह. उसके बाद जो भी आपका रूटीन है, जितना भी जो रूटीन है घर का, ट्राई एंड गिव सम वर्क टू एवरी फैमिली मेंबर. छोटा बड़ा छोटे छोटे काम दे सकते हैं, जिससे कि एवरीबडी इज कनेक्टेड, दे आर डूइंग समथिंग और आपका थोड़ा सा वर्क रिलीव हो रहा है. It can be very small work which you are giving to someone else, दूसरों को दे रहे हैं. और दिन में किसी भी टाइम या तो आप योगा कर लें, 2-3 आसन कर लें घर में, या छोटा सा वॉक कर लें, या आप बैठ के आराम से चाय पी लें. आप जो करना चाहती हैं, लेकिन आधा घंटा, 24 घंटे में आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालें. वो आधा घंटा आपका अकेले का है. उस आधे घंटे से फायदा आपको ये होगा कि आप मेंटली बहुत रिलीव्ड हो जाएंगी, एनर्जाइज्ड हो जाएंगी और आपको उस चीज का इफेक्ट अपनी फैमिली में बहुत दिखेगा. सो दिस इज फॉर द लेडीज ऑफ द होम. डॉक्टर साहब, एक बहुत जल्दी से अंतिम सवाल मेरा. दिन के पूरे दिन जब हम खूब सारा काम करते थे, थक कर सो जाते थे, पता नहीं चलता था नींद कब लग गई. बहुत से लोगों को अभी प्रॉब्लम है कि जब वो घर में रहते हैं तो उनको दिमाग में इतने विचार आते हैं रात में सोते समय कि वो सो ही नहीं पाते. एक निश्चिंत नींद मानसिक सेहत के लिए बहुत जरूरी है, सब जानते हैं, लेकिन उसे कैसे पाएं इस दौर में?
देखिए, मैं आपको छोटी छोटी 2-3 एक्सरसाइजेस बताऊंगी विच यू कैन डू एनी टाइम। फर्स्ट इज डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, आपका जो साइकोलॉजिकल अराउजल है वो कम हो जाता है, थॉट प्रोसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। सेकेंडली, व्हाट यू कैन डू, आपकी एंजाइटी, जैसे नींद नहीं आ रही, आप उठ के बैठें और अपने दिल पे हाथ रखें एंड जस्ट नोटिस योर ब्रेथ। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ फैक्ट दैट यू आर ब्रीदिंग एंड इट विल रिलैक्स यू। ये साइकोलॉजिकली बहुत वर्क करता है। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप बहुत अपसेट हैं, नींद नहीं आ रही है, आप डोंट लाई डाउन, जस्ट गेट अप, go and sit in another room or a peaceful for 2-3 minutes and count from 100 backwards. While doing that, क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जो आपका थॉट एक एंगल में जा रहा था, जब आप काउंटिंग शुरू करते हैं तो दूसरे में चला जाता है। The moment it goes to another, you tend to start relaxing and we want you to relax. The brain goes with the systematic thing. जो आप systematic कुछ भी करने लगेंगे, जैसे पहले लोग राम राम का जाप करते थे, जो भी आप systematic करने लगेंगे, your mind will come back to relaxing and that will really help. Also it helps for sleeping. एक तो रूटीन रखिए जिससे आप दोपहर में थोड़ा सा कम सोएं। शाम को सोने के पहले take a little walk and in home only, and secondly try deep breathing exercise of yoga, relaxing yoga exercises. You will get good sleep. And last, when you are just about to sleep, जब आप सोने वाले हैं, be grateful to God, universe, जो आप spiritually मानते हो, to yourself, to you, the day has been good. ऐसे करके जो भी आप अपने मन में बोलना चाहें, be grateful. That will give you lot of relaxing, lot of mental relaxation you will find. And these all things जो मैंने बड़े छोटे में बताई क्योंकि टाइम कम है, these are all proven exercises which help you relax mentally and leave you stress free. थैंक यू सो मच। आपको हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से, मेरी और पूरी टीम की तरफ से बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस समय में आपकी एक एक सलाह, आपकी एक एक बात लोगों को वाकई बहुत असर करेगी। हम तो लगातार बताते हैं, लेकिन आपके द्वारा ये सब बताना बहुत काम का रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, दर्शकों के जितने टेंशन हैं उनको दूर करने के लिए, इतनी पॉजिटिव बात करने के लिए शुक्रिया। Thank you so much for calling me. Thank you.